तुमने सोचा होगा क्यों लड़की उन्हीं लड़कों के पीछे जाती है जो उन्हें इग्नोर करते हैं, जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, जो टॉक्सिक होते हैं, उनके पीछे लड़की क्यों भागती है? तुम्हारे लाइफ में अगर कोई गर्लफ्रेंड आई होगी या तुम किसी को डेट कर रहे होगे ना, तो भी तुमने ये बात सुनी होगी, अरे यार मेरा एक्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, मुझे इग्नोर करता था, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता था। एंड फिर भी आज वो उसी की बात कर रही है एंड उसे चाहिए भी ऐसा ही लड़का जो वापस यही सारी चीजें करे। तो जो यहाँ पे तुम कैसे हो, बहुत अच्छे हो, सच्चे हो, लॉयल हो उसके लिए, उससे रियली में अपनी लाइफ में चाह रहे हो, एंड फिर भी तुम्हें क्या करती है, वो साइड में कर देती है। अरे नहीं नहीं यार, तुम वैसे तो अच्छे हो, लेकिन पता नहीं मैं ही इतनी खराबी हूँ, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो रियली में मुझे डिसरिस्पेक्ट से बात करे, जो मुझे टॉलरेट ना करे, जो मुझे इग्नोर भी करे, ऐसा लड़का चाहिए मुझे। तो तुम अच्छे हो, तुम बस मेरे दोस्त बन के रहो, थोड़ा साइड में आ जाओ, तो बस मुझे मेरी लाइफ में ऐसा लड़के आने दो जो थोड़ा टॉक्सिक हो। तो आज हम इसी चीज के बारे में समझेंगे। एंड तुम्हारे मन में अगर ये सवाल है ना कि क्यों लड़की हमेशा ऐसे लड़कों के पीछे भाग रही है, एंड क्या मुझे भी टॉक्सिक बन जाना चाहिए, मैं भी ऐसे बर्ताव करी लड़की के साथ, तो आज तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा। एंड नहीं, तुम्हें ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली वो चीजें मैं बताऊंगा। एंड ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करती है, लड़कियां क्यों आखिरकार टॉक्सिक लड़कों के पीछे भागती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हार्श रियलिटी। सबसे पहले ये समझो, लड़की कभी भी टॉक्सिसिटी से अट्रैक्ट नहीं हो रही, वो हो रही है अट्रैक्ट एक्साइटमेंट से। लड़का कब रिप्लाई करेगा, कब मुझे वापस इग्नोर करेगा, कब वो मूड में होगा एंड कब वो मुझे वापस मैसेज करेगा, कब वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा, कब वो मेरे साथ खराब बर्ताव करेगा, ये लड़की के दिमाग में डोपामीन रिलीज करवाता है। जब उसे अनसर्टेनिटी होती है, जब उसे पता नहीं है कि तुम क्या करोगे, एंड इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब इसमें क्या होता है ना कि लड़की को पता नहीं है कि कब तुम उससे अच्छे से बात करोगे, तब कब तुम उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे, कब तुम उसकी लाइफ में से वॉक अवे कर दोगे, कब तुम उसके बाहर ले जाओगे, कब तुम उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करोगे, या तो फिर कब तुम उससे बहुत ज्यादा खराब तरीके से बर्ताव करोगे। तो अब होता क्या है ना, लड़की बहुत ज्यादा अपने अच्छे बिहेवियर में रहती है। वो सोचती है कि अरे यार मैं इसको इतने अच्छे से रहूंगी ना कि ये मुझे हर बार रिप्लाई करेगा, ये हर बार मुझे डेट पे ले जाएगा, ये हर बार मेरे साथ बाहर घूमने आएगा। लड़की ये सोचती है एंड इसीलिए वो सारी चीजें करती है जो तुम्हें अट्रैक्ट करेगी, जिसके वजह से तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे। लड़की यही सोचती है एंड इसी वजह से वो एक्साइटमेंट को चेज कर रही है। उसे रियली में नहीं पता कि तुम क्या करोगे, अगले ही पल तुम कुछ और ही कर देते हो। एंड ये जो भी लड़की इस चीजों से अट्रैक्ट होती है ना, वो कंप्लीटली ड्रामा सीख कर रही है, क्योंकि ये प्यार नहीं है। तुम्हें समझ आ रहा है राइट? ये कोई भी प्यार नहीं में नहीं होता। ये कब होता है? जब लड़की को ड्रामा ज्यादा पसंद होता है, जब लड़की को रियली में एक चेज चाहिए होता है, जब लड़की टॉक्सिक बंदों से इसीलिए अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ पा रही, उसको पता ही नहीं कि उसे अपनी लाइफ में चाहिए क्या, एंड इसी वजह से वो ऐसे लड़कों के पास अट्रैक्ट होती है। ऐसा लड़का उसे अपनी लाइफ में चाहिए होता है। कोई भी हाई वैल्यू बंदी को ऐसा लड़का नहीं चाहिए होगा जो इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो अपने बिहेवियर में। तो ये चीज याद रखना तुम। द इवोल्यूशन साइड। अब हम साइंटिफिक लेवल पे इस चीजों को समझते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशनरी लेवल पे हजारों साल पहले क्या होता था ना, लड़की ऐसा बंदा चाहती थी अपनी लाइफ में जो डोमिनेंट हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो रियली में उस शेर का शिकार कर सके, जो अपने आप को, अपने फैमिली को, अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा बंदा चाहिए होता था लड़की को। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। एंड अब प्रॉब्लम ये आता है कि लड़की का दिमाग तो अभी भी वो प्रिमिटिव लेवल पे ही है। एंड लड़की क्या होते हैं ना, लड़की कंफ्यूज हो जाती है। लड़की टॉक्सिसिटी को कॉन्फिडेंस के साथ मैच कर देती है एंड सोचती है कि जो बंदा टॉक्सिक है वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके दिमाग में ये घुस नहीं रहा कि ये टॉक्सिक बंदा है, ये कॉन्फिडेंट बंदा नहीं है। इसीलिए जब बंदा कभी असर्टिव चीजें करता है, जब वो कभी रिप्लाई करता है, कभी रिप्लाई नहीं करता, कभी बात करता है, कभी गुस्सा हो जाता है, तो वो उसको डोमिनेंट फील होता है। तो वो उसे फील होता है कि ये बंदा स्ट्रांग है, ये बंदा चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। लेकिन वो ये समझ नहीं रही, उसके दिमाग में ये बात नहीं घुस रही कि अभी ऐसा होता है, जो बंदा कॉन्फिडेंट है उसको कभी भी शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो काम होता है, वो अपने आप में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता, कभी बुलाएगा कभी नहीं बुलाएगा, ये क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ऐसी हरकतें वो नहीं करता जो रियली में कॉन्फिडेंट बंदा होता है। लेकिन वो नादान सी बालक समझ नहीं पाती, उसको समझ नहीं आता कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये टॉक्सिक है। एंड इसीलिए जो बंदी ड्रामा सीख कर रही है, जो बंदी एक्साइटमेंट के पीछे भाग रही है, वो टॉक्सिक बंदों के पीछे चली जाती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे रियली में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है या टॉक्सिक है।
एंड इसीलिए वो उसको सीख कर रही है, क्योंकि वो प्रिमिटिव माइंड के हिसाब से चल रही है एंड उसको अभी रियल वर्ल्ड में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, उसको अपने जीवन में ही क्लैरिटी नहीं है। द साइकोलॉजिकल पैटर्न। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या है पता है, ये उसके बचपन में स्टार्ट होता है। जब लड़की छोटी बच्ची थी ना, तब उसके माँ बाप ने उसकी कैसे परवरिश की थी। इसमें अब दिक्कत क्या आती है, कभी उसके माँ बाप ज्यादा प्यार करते थे, कभी उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते थे, कभी बुलाएंगे कभी नहीं बुलाएंगे, कभी अच्छे से ट्रीट करेंगे कभी मारेंगे, कभी हंसाएंगे कभी रुलाएंगे। ये कांस्टेंट पैटर्न उसके दिमाग में चलती रहती थी एंड अब उसे लगने लगा कि यही प्यार है। कभी तुम्हें केयर करनी है, कभी तुम्हें इग्नोर करना है, कभी तुम्हें थप्पड़ मारना है, कभी तुम्हें सहलाना है। उसके दिमाग में इसी का मतलब प्यार हो जाता है। पर वो बालक समझ नहीं पाया है कि अभी वो बड़ी हो गई है एंड इसे प्यार नहीं कहते, इसे सही परवरिश नहीं कहते। एंड ऐसा बंदा अगर टॉक्सिक है तो भी वो चाहती है, क्यों? क्योंकि वो फैमिलियरिटी फील हो रही है, उसे फील हो रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए ना यार, ये बंदा ऐसी ही हरकतें करना चाहिए। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पा रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बंदे उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, बंदा उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जब उसे अच्छे से ट्रीट करते हो तब वो बोरिंग फील करने लगती है, तब वो सोचती है नहीं यार ऐसा प्यार नहीं होता, ऐसे प्यार थोड़ी होता है, मेरे माँ बाप ने तो मुझे ऐसा सिखाया नहीं है, क्योंकि वो कंडीशनड ही नहीं हुई है, उसे पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है, रियल प्यार में कैसी फीलिंग आती है। हमेशा ऐसे अप्स एंड डाउन्स नहीं चलते रहते, ये जीवन है, मजाक नहीं है। एंड वो समझ नहीं पाती इन चीजों को। द नाइस गाय प्रॉब्लम। एंड अब यहाँ पे सीन में तेरी एंट्री होती है, जो कि तू बहुत अच्छा इंसान है, जो उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, जो उसकी रिस्पेक्ट करता है, जो उसको प्यार करता है, उसकी केयर करता है, उसको जेन्युइनली सिखाता है कि कैसे तुम्हें लाइफ में ज्यादा अच्छे से बेहतर कैसे जी पाओगी। लेकिन अब क्या होता है, तुम बन जाते हो प्रिडिक्टेबल, तुम सारी चीजें उसकी मानने लगते हो, तुम अपने आप को भी घिसने लगते हो। ठीक है, तुम सारी चीजें अपनी, हाँ यार ठीक है तुम ही सही हो, तुम्हें अगर ऐसा करना है तो ऐसे ही करते हैं। एंड अब इससे क्या होता है ना, लड़की तुम्हें प्रिडिक्टेबल पर्सन की तरह ट्रीट करने लगती है। वो तुम्हें समझने लगती है कि अरे यार ये तो क्या है, ये तो सेम वैसा ही पर्सन है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे पता है कि ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि ये मेरी बहुत इज्जत करता है एंड कुछ भी कर लेगा अपनी ये बंदा ताकि मैं इसकी लाइफ में आ जाऊं। एंड जब तुम ये फील करवा देते हो तब उसे लगने लगता है अरे यार ये तो बोरिंग है, ये एक सेफ ऑप्शन है, इसे मैं बैकअप में रखती हूँ, इसे मैं कभी भी चाहूंगी नहीं, क्योंकि ये मुझे वो एक्साइटमेंट फील नहीं करवा पा रहा, वो मजा दे नहीं पा रहा। पर अब यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट देना अलग बात है, लेकिन अगर वो सामने से नहीं आ रही तुम्हारे पास तो तुम अपने आप को इतना ज्यादा नहीं घिस सकते, तुम अपने आप की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं गिरा सकते, तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर सकते उसमें। अगर वो तुम्हारे में इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रही, अगर वो तुम्हारी लाइफ में आना ही नहीं चाहती, तो तुम कुछ भी नहीं कर दोगे उसके लिए। ऐसे पर्सन को तुम इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते जो तुम्हें एक ऑप्शन बना के रख रहा है। द चैलेंज प्रिंसिपल। इंसान वो चीज ज्यादा चाहता है जो उसे मुश्किल से मिलती है, एंड लड़की भी एक इंसान है, तो अगर तुम उसको इजीली मिल जाओगे तो क्या होगा बच्चों, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, वो तुम्हें एक सेफ ऑप्शन कंसीडर करेगी, वो तुम्हें देखेगी अरे यार मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, यही मेरी गांड में घुसा जा रहा है, तो घुसने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे लोग हैं जो घुसना चाहते हैं, ये भी वही बंदा है जो घुसना चाहता है। यही दिक्कत आती है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम उसको अच्छे से ट्रीट मत करो, उसकी डिसरिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बाउंड्रीज रखो, उसको बताओ कि तुम हर चीज में हाँ नहीं बोलोगे, हर बार उसको फोन कॉल नहीं करोगे, उसके हर मेल फ्रेंड्स तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम वहां पे बोलोगे, तुम वहां से उसकी लाइफ में से जाने के लिए तैयार होगे। हर चीज तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, हर चीज पे तुम एग्री नहीं करोगे। जहां पे तुम्हें दिक्कत आ रही है वहां से अपने मुंह में से आवाज निकालो एंड बोलो बच्चा मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एंड अगर तुम्हें नहीं करना तो चली जाओ मेरी जिंदगी से। ये बोलने के लिए तुम्हारी गांड में दम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर भूल जाओ कि तुम्हें वो कभी इज्जत मिलेगी, वो तुम्हें कभी प्यार मिलेगा। क्योंकि अगर लड़की ऐसे चाहती है तो तुम्हें भी सर्टेन वे में बिहेव करना पड़ता है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, वो तुम्हें जिंदगी में चाहेगी नहीं, वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहेगी, वो बस यही सारी चीजें होगी। एंड फिर ऐसे ही अकेले दारू पी के घूमते रहना, या तो फिर ऐसे ही लोनली घूमते रहना, क्या है। एंड इसीलिए लड़की को ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके पास स्टैंडर्ड्स हो, जिसके पास पर्पस हो, जो अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है। वो लड़की को बोल दे मैं तुझे चाहता हूं लेकिन मुझे तेरी जरूरत नहीं है। एंड देखो फिर लड़की कैसे फ्लैट हो जाती है, कैसे तुम्हारी लाइफ में आने के लिए दौड़ेगी, वो दौड़ेगी। लेकिन ऐसा करो तो सही, ऐसा करो
एक बार तो करके देखो, देखो फिर कैसे चेंज होती है सिचुएशन, कैसे लड़की की दुनिया बदल जाती है एंड वो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम आता ही यहाँ पे कि तुम ये कर ही नहीं पाते। द ट्रूथ अबाउट अट्रैक्शन। कंक्लूजन सिंपल है, लड़कियां टॉक्सिक लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कियां उन लड़कों से अट्रैक्ट होती है जिन्होंने टॉक्सिसिटी को कुछ ट्रेड्स अपना लिए, जैसे वो शो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस एंड अपने आप पे दम रखते हैं। वो तुम्हें बताता है कि मुझे यहाँ पे तेरी जरूरत नहीं है। ऐसे बंदे लड़की को पसंद आते हैं। पर मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम टॉक्सिक बन जाओ, तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल बनना है। एंड ये कैसे करोगे? जब तुम रियली में काम होगे, जब तुम इमोशनली स्टेबल होगे, जब तुम्हें रियली में वो चाह रही होगी, तुम उसको चाह रहे होंगे लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। जब तुम ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर शो करोगे, तब वो सारी चीजें चेंज होगी एंड तब तुम किसी भी टॉक्सिक लड़के से बहुत ज्यादा सुपीरियर होगे। तुम रियली में लड़की देखेगी, यार ये बंदा कुछ अलग है, मुझे इसकी जिंदगी में जाना है, पता नहीं ये ऐसी हरकतें नहीं कर रहा जैसे सारे लोग करते हैं एंड मुझे पता नहीं इसके ऊपर मेरा दिल क्यों आ गया है। तो ये सारी चीजें होती है, इतनी ज्यादा सिचुएशंस चेंज हो जाती है। बस तुम ये अगर ट्रेड्स हेल्दी वे में अपनाना शुरू कर देते हो, तुम्हें टॉक्सिक बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इन्हीं ट्रेड्स को हेल्दी वे में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है एंड फिर देखो सिचुएशन चेंज होती है, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा नेचर, सारी चीजें चेंज होने लगती है एंड तुम रियली में एक स्टेबल काम पर्सन बन सकते हो एंड ऐसे तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी हेल्दी जो मैच्योर लड़की है वो आ पाएगी, ना कि ऐसी आंटू झाटू लड़की जो बस एक्साइटमेंट एंड ड्रामा चाहती है। ऐसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं करना है, ऐसी लड़की को अट्रैक्ट करना हमारा पर्पस भी नहीं है। हमें एक मैच्योर लड़की चाहिए जो हमारी लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाए, ना कि ऐसी लड़की जो हमारी लाइफ को ड्रामेटिक बनाए। तो बस ये चीज याद रखना तुम। द रियल मैसेज, कॉन्फिडेंस का मतलब ईगो नहीं होता एंड बाउंड्रीज का मतलब कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। तुम्हें बस ऐसा पर्सन बनना है जो अपनी साइकोलॉजी को समझ सके, जो रियली में समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है, लड़की तुम्हें पसंद कर रही है नहीं पसंद कर रही, टाइम पास रख रही है, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है, क्या है लड़की रियली में चाहती क्या है। एंड ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में बताई हुई है, जिसमें मैंने A to Z चीजें सिखाई हुई है कि कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जाना है, कैसे फिर वहां पे क्या क्या सारी चीजें पूछनी है, लड़की कैसा रिप्लाई करे तो तुम्हें क्या रिप्लाई करना है, कैसे जल्दी से जल्दी तुम उसको डेट पे ले जा पाओगे एंड फिर जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में ला पाओगे। एक मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन रख के, अपना नेचर, अपनी साइकोलॉजी को समझते हुए एंड लड़की की भी साइकोलॉजी को समझना है। तुम्हें ये भी चीज देखनी पड़ेगी लड़की में कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है या नहीं। एंड ये तब तक नहीं पता चलेगा जब वो तुम्हारे साथ डेट पे नहीं आएगी। एंड डेट पे अगर तुम्हारे साथ नहीं आ रही तो तुम कुछ मैसेज में गड़बड़ कर रहे हो एंड इसीलिए नहीं आ रही। तुम अगर महीनों तक उससे सिर्फ टेक्सटिंग पे बात कर रहे हो या 3-4 हफ्ते तक, तो दिक्कत है। तुम्हारी मेन कोशिश यही होनी चाहिए कि 1 या 2 हफ्तों में तुम उसको डेट पे ले जा पाओ एंड अगर नहीं ले जा पा रहे तो दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे कोर्स की एंट्री होती है एंड चेक करो कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें मिल रही है। कमेंट में तुम्हें लिंक दे दी है एंड उसमें सारी चीजें बताई हुई है। 4.5 घंटे का कोर्स है, 32 लेसन से। एक बार देखो उसमें कोर्स के टाइटल क्या है, क्या चीजें तुम्हें मिल रही है, क्या चीजें अवेलेबल होगी एंड कैसे तुम अपने साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हो, कैसे अपने बिहेवियर को, कैसे अपने एटीट्यूड को चेंज कर पाओगे एंड उस लड़की को रियली में अपनी लाइफ में ले आ पाओगे। तो बस आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।